देखिए भाई इस वाले क्वेश्चन में क्या है, एक सेट दे रखा है नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए कंटेनिंग 1,2 एंड 2,3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, सॉरी रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव एंड बट नॉट सिमेट्रिक, है ना। तो पहली चीज़ तो ये होगी। देखो अब हम क्या करने वाले हैं देखो इसको कहीं ऑब्वियसली बात है, कैलकुलेट करने कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, इस चक्कर में आ रहा है ना। इसीलिए इन्होंने नंबर भी बहुत छोटे छोटे एलिमेंट भी बड़े कम कम से दिए हैं जो कि आप मैनुअली कैलकुलेट करके निकाल दो। ठीक है भाई। अब इसमें आ जाती है अपन क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव बनाना है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखो ए टाइप के एलिमेंट तो आएंगे आएंगे। जैसे मैंने कोई एक रिलेशन बनाई R1 जिसमें मेरे को 1,1 2,2 3,3 है ना, ये तो लेना ही पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव हो गई। अब इन्होंने बोला है कि दो एलिमेंट और लेने ही हैं, वो हमेशा ही लेने हैं, 1,2 एंड 2,3 ये कंटेन करना ही है। अब इसके बाद में अपन देखेंगे क्या, अच्छा सिमेट्रिक तो अभी नहीं है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि 1,2 का 2,1 और 3,2 नहीं है ना। बट ये ट्रांजिटिव है तो उसके लिए अपन को चेक करना पड़ेगा। अच्छा देखो ट्रांजिटिव के लिए बात बहुत बार डिस्कशन हो रखा है कि हमें हर एक एलिमेंट के हिसाब चेक करना पड़ता है। अगर वो हर एक के हिसाब से ट्रांजिटिव शो करता है तो ही हम उस रिलेशन को ट्रांजिटिव बोलते हैं। और ए टाइप के जो एलिमेंट हो उनको अपन मतलब इंटरेस्ट में नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते? क्योंकि उसके हिसाब से जब एक एलिमेंट कोई भी ए टाइप का होता है दूसरे के साथ में, तो वो ट्रांजिटिव शो कर ही जाता है, क्योंकि वो बनेगा ही वही चीज़। जैसे मैं बोलूँ कि 1,1 को अब मैं इसके साथ देखूँ तो ये हटा दिया, 1,2 मिला, 1,2 तो पहले से था ना यार जिसका अपन कंपेयर कर रहे थे, है ना। तो मुद्दे की बात ये है कि अपन को इनको साथ करके टाइम वेस्ट नहीं करना होता है ना। दूसरी क्या है, ये बचा। अब हम देखेंगे इसके लिए चेक करने का मतलब क्या हो गया कि स्टार्टिंग ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जिसकी स्टार्टिंग 2 से हो, और ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जिसकी स्टार्टिंग एंडिंग 1 से हो। तो एंडिंग 1 से तो है नहीं कोई, स्टार्टिंग 2 वाला है तो 1,3 बनता है, तो इसका मतलब 1,3 अपन को चाहिए चाहिए। तो 1,3 को अपन ने ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब ये रिलेशन इसके हिसाब से ट्रांजिटिव बन गया। इसकी बात करें तो इसके हिसाब से है क्या, तो स्टार्टिंग विथ 3 कोई है क्या, नहीं है। एंडिंग विथ 2 कोई है क्या, यही था, इसको तो चेक कर ही लिया था बट। तो बोलो ये एक रिलेशन अपनी ये मस्त बन के आ गई, जिसमें अपन देख सकते हैं बड़े आराम से कि ये रिलेशन जो गिवन टर्म्स एंड कंडीशन उनको बहुत आराम से फुलफिल कर रहा है। तो पहली रिलेशन अपन ने दिखा दी। अब इसमें सोचने विचारने वाली बात ये आ जाती है, अब इससे कितनी रिलेशन बनेगी, है ना। तो जाहिर सी बात है कि इन 6 एलिमेंट को तो रखना ही पड़ेगा, तभी जाके बोलो ट्रांजिटिव और ये सिमेट्रिक नहीं होएगी और रिफ्लेक्सिव होएगी। बट अब हम देखें तो टोटल 9 ऑर्डर पेयर बन सकते थे, है ना। 1,1 1,2 ऐसे करके 1,3 टोटल 9, उनमें से 6 तो ये आ गए। 3 जो बचे होंगे वो कौन से बचे होंगे, ये वाले 2,1 है ना, और 3,2 और ये अपना 3,1, ये वाले एलिमेंट जो अपने पास बचे होंगे। अब इन एलिमेंट के सहारे अपन चीज़ों को देखें तो देखो अब रिलेशन कैसे बनेगी। मतलब इंसान ऐसे सोच सकता है कि भाई ये क्या बोलते हैं कि तीनों अगर एलिमेंट में ले लूँ और लेके टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करेगा क्या, तो ऑब्वियस सी बात नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप तीनों को उठा लोगे तो ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव तो बाहर में गया, लेकिन सिमेट्रिक हो जाएगी ना रिलेशन। इसका जोड़ीदार मिल गया पलट के, इसका मिल गया इसका मिल गया, तो रिलेशन सिमेट्रिक होते ही बोलो उल्लंघन हो गया। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि तीनों एलिमेंट साथ नहीं लेने हैं कोई भी रिलेशन में। मतलब तीनों मतलब तीनों के तीनों उठा के नहीं डालने, ये तो डालने ही डालने, तो रखने ही रखने, बट उन तीनों को भी लेके नहीं बैठ जाना। ये समझ में आ गया होगा आपको। तो अब मुद्दा उठता है कि उनमें से कोई 2 एलिमेंट या फिर कोई एक एलिमेंट ऐसे ऐसे कर करके आपको बनाना होगा। ऐसे अगर अपन वर्बली देखें ब्लंटली तो ऑब्वियस सी बात है 3C2 3 तरीके वो हो गए, एक एक करके 3C1 3 तरीके 6 तरीके से, है ना। तो आंसर 6 नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आपको चेक करना पड़ेगा। वहाँ पे धुआंधार कार्यक्रम थोड़ी चल रहा है, अपन को चेक भी करना है कि भाई ट्रांजिटिव तो हो, रिफ्लेक्सिव हो और सिमेट्रिक ना हो। रिफ्लेक्सिव का तो कोई लोड है नहीं, बस मेन जो है वो है ये कि ट्रांजिटिव हो। तो अपन क्या करते हैं, अपन ऐसे देख लेते हैं, मान लो कि क्या करते हैं, चलो एक एक करके चेक कर लेते हैं, एक एक एलिमेंट डाल डाल के देखते हैं। जैसे कि सपोज मैंने 3,1 उठा के डाला, तो क्या 3,1 के हिसाब से रिलेशन ट्रांजिटिव शो करेगा। मतलब ऐड करने के बाद में सिर्फ एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं, क्या करेगा। तो जैसे मैंने बोला R2 की रिलेशन ले ली जिसमें 1,1 2,2 और ये 3,3 तो है ही, और साथ ही साथ 1,2 2,3 और ये 1,3 तो रखना ही था, और मैंने एक एडिशन एलिमेंट 3,1 लिया, सिर्फ एक लिया है। तो क्या ये ट्रांजिटिव शो करेगा, तो आप बोलोगे कि ये करेगा क्या, देखते हैं। हाँ ये जैसे इसके साथ में मतलब बेसिकली इसको चेक करना है, तो इसको चेक करने के बाद ऐसे बोल सकते हैं एंडिंग विथ 3, एंडिंग विथ 3 में देखोगे तो एक तो ये है एक तो ये है ना। इनको तो देखते नहीं है ना, एक तो ये है, तो इनको इनको हटाओगे तो आपके पास में 2,1 की तुरंत डिमांड हो जाएगी, जो कि इसमें नहीं है अवेलेबल। इसके साथ देखोगे तो 1,1 1,1 तो अवेलेबल है। तो आप समझ रहे हो आप,
कि ट्रांजिटिव बनाने के लिए आपको सिर्फ इसके हिसाब से बता दूँ, ये ऐसा नहीं कि 2 कॉमन ऐड करते ही वो ट्रांजिटिव बन भी जाएगा। जैसे मैं मान लो एक बार करके दिखा देता हूँ, हालांकि ये तो अपन एक एक वाले केस काउंट कर रहे थे, बट कोई नहीं, अपन इसको भी देख लेते हैं। क्या ऐसा लेने से अब ये ट्रांजिटिव बन जाएगा क्या? तो अभी देखो ध्यान से, क्या ध्यान से, इसके हिसाब से रिलेशन जो है, क्योंकि ये जैसे एडिशनली ऐड किया आपने एलिमेंट, तो पहले तो यहाँ तक तो ट्रांजिटिव था ही इनको ऐड ना करने के बाद, बट इसने ऐसा थोड़ी कि अकेले की इसकी ट्रांजिट इसके हिसाब से देखोगे, बट हो सकता है किसी की इसके चक्कर में किसी की लूज भी हो रही हो किसी एलिमेंट के हिसाब से, तो वो आपको उसके हिसाब से भी देखना पड़ेगा। तो बेसिकली आपको दोबारा ही से करना पड़ जाता है ये सब। जैसे आपने इसको के हिसाब से देखा तो स्टार्टिंग विथ क्या बोलते हैं, इसके लिए आपने देखा एंडिंग विथ 3 में एक एलिमेंट 2 एलिमेंट थे, उनके हिसाब से ये चाहिए था, ये तो था 1 कॉमन, तो कोई इशू नहीं है। बट 2 कॉमन जैसे ही डाला आपने, तो आप ऐसा देखोगे भाई 2 कॉमन के हिसाब से ये काम कर जाएगा क्या? तो देखो इसके लिए मान लो चेक करना है, तो इसके लिए आप ऐसे चेक करोगे कि एंडिंग विथ 2, तो वो इसमें है, तो 2 2 हट के ये 1 1 आएगा जो कि मिल जाएगा। एंडिंग विथ 2 इसमें ऑन है। अच्छा, इसको ऐसे घुमा के भी चेक कर लो एक बार, 2,1 स्टार्टिंग विद 1, ऐसे कितने एलिमेंट है? तो एक तो ये है, एक ये है, तो 1,2 और ये 1,3, तो 1, ये हटा के 2,2 मिलेगा जो कि अवेलेबल है, कोई इशू नहीं है। और 1,3, अच्छा ये देखो 2,3 ये पकड़ में आ गया यार, 2,3 अवेलेबल। अच्छा 2,3 तो है ना यार अवेलेबल। अच्छा 2,3 तो अवेलेबल है, इसका मतलब ये ठीक है, मतलब इसके हिसाब से तो है, मतलब इसके हिसाब से भी हो गया, इसके हिसाब से भी हो गया। अब हमें बस ये और चेक करना है क्या कोई और डिस्टर्ब तो नहीं हो गया इस वजह से, तो अपन देख लेते हैं भाई कोई और डिस्टर्ब हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसके हिसाब से तो कोई इशू पैदा नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है। इसके हिसाब से पलट उलट के सब देखना पड़ता है ना, तो थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छे से होगी तो अपन जल्दी देख लेते हैं, अदरवाइज करना तो देखो ये पड़ता ही है, गंदा काम है, करना पड़ेगा। 2,1 2,1 सॉरी 2,3 और ये इसके हिसाब से देखें आप जरा ध्यान से, तो जैसे इसके हिसाब से तो कोई इशू नहीं है। एक ये भी तो हो ही गया। अब एक कौन सा छूट गया, 2,3 2,1 हम्म। 2,1 ने ऐसे चेक कर लिया नहीं, ठीक है। अच्छा इसके हिसाब से भी तो मैंने देखा नहीं ना यार, एक बार इसके हिसाब से इसका ही देख के छोड़ दिया था। हाँ इन दोनों का देखो आप, 1,2 और इसको पलट के इधर ले आओ 3,1, है ना। अपन ने इसका देख के आगे बढ़ गए थे इसलिए पकड़ में नहीं आ रहे थे। इनके हिसाब देख लेते, इनके हिसाब देख लेते, बट अभी हमें इनके हिसाब से भी देखना है, क्योंकि जब इसको ऐड किया था तब भी तो डिस्टर्ब हुआ होगा इसकी वजह से, है ना, जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ वो अपन ने चेक नहीं किया। अब देखो पकड़ में आ गए। बेसिकली अपन को लड़ झगड़ के ये करना था कि अब देखो यहाँ पे 3,2 की डिमांड करेगा जो कि नहीं है ना, आप समझ रहे हो 3,2 कहाँ है, नहीं है अवेलेबल। इसलिए आप ये समझो कि ना तो ये अकेला आ सकता है और ना किसी और के साथ आ सकता है। आगे बात समझो, तो बड़े आराम से देखो ये कार्यक्रम खत्म हो गया कि 3,1 जैसी चीज़ तो कहीं दिखनी भी नहीं चाहिए दूर दूर तक, है ना। तो अब बड़ा सिंपल सा रह गया सवाल, तो ये रिलेशन तो गायब होगी, R1 दिखी, अब मतलब R1 तो क्या, ये तो खारिज ही हो गई। अब नया R3 बोल देते रे, चलो R2 बोल देते इसको, ये तो खारिज हो गया, मतलब ऐसा तो कोई बना नहीं सकते अपन। तो 3,1 तो यूज ही नहीं करना, ये समझ में आ गया ना। तो वो अकेला आ सकता है, क्योंकि अकेला आएगा तो पड़ोसी को बुलाना लगता, पड़ोसी किसी और को बुलाए, सारे ले नहीं सकते, इस चक्कर में कार्यक्रम फिनिश, है ना। ऐसा भी नहीं बोल सकते आप इसको ले लो, अबे ऐसे ले लेंगे तो तीनों ही ले लिए फिर तो, है ना, तो वो रिलेशन तो सिमेट्रिक हो जाएगी ना, फिर अपनी कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगी। अब इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर देखें यार, इसको थोड़ा कॉपी वॉपी कर लेते हैं जल्दी से। ये देखो, ये समझ रहे हो आप, ये तो लेने ही थे आपको, है ना, ये तो आपको लेने ही थे, ठीक है, सही भी, ये आपको क्या करना था, लेना था। अब इसमें आपने बोला कि भाई
मैंने अब ये तो हटा दिया, 2,1 को सिर्फ लेके आता हूँ, तो 2,1 को लाने से कोई दिक्कत आती है क्या, है ना? तो आप चेक करें, है ना? कोई और तरीका मैंने पहले ही बताया नहीं है ना? जैसे कि 2,1 से आप चेक करोगे तो ये देखो 1,1 प्रेजेंट है, ठीक है, और देख लो भाई एंडिंग विद किसी की 2 से हो रही हो, नहीं हो रही ना, हटा हुआ। स्टार्टिंग विद 1 किसी की हो रही हो तो वो देख लो, जैसे 2,1 ये ना, 1,2 वो लो प्रेजेंट है, 1,3 है ना, 2,3 आएगा वो लो प्रेजेंट है, तो इसके हिसाब से कहीं कोई इशू क्रिएट नहीं हो रहा, तो ये रिलेशन क्या होगी हमारी, फुलफिल करेगी। नेक्स्ट R3 में क्या कर रहे हैं अपन, कि सेम चीज़ रखी है अपन ने, ठीक है भाई, सेम चीज़, समझ रहे हो आप, सेम चीज़ ये तो रखी रखी, और एक एलिमेंट और लेके आ गए। एक एलिमेंट कौन सा लिया है भाई, अब अभी कौन सा लिया था 2,1, अब ये ले लेते 3,2, 3,2 के हिसाब से चेक करो आप, तो 3,2 के हिसाब से चेक करोगे तो देखो भाई ये देखो 1,2 मिल गया, 2,2 मिल गया, अरे 1,2 है ना ये, और देखो और स्टार्टिंग विथ 2 में देखेंगे तो 3,2 को पहले रख के फिर ये 2,3 करोगे तो ये देखो 3,3 मिल गया, तो यहाँ कोई ऐसा इशू क्रिएट नहीं हो रहा है ना, तो ट्रांजिटिव है ये भी, और सिमेट्रिक तो वैसे भी नहीं क्योंकि एक ही एलिमेंट लिया। तो ये भी हो गया, ये भी देखो अपने काम का है, ये भी अपने काम का है, और ये तो था ही, है ना? अच्छा, क्या दोनों को ले आए तो काम बनेगा? तो आप देख सकते हो कि जब दोनों को लाओगे ना तो काम नहीं बनेगा। कैसे? मैनुअली रख के चेक कर लेना आप, है ना? तो ऐसे करके आपका जो आंसर आएगा वो 3 आ जाएगा, ठीक है भाई।